हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज सरकार ने कोर्ट के लिए एक पूरी फाइल बनाई है जिसमें उन्होंने पेश किया है कि ओबीसी की आबादी कितनी है मध्य प्रदेश में और क्यों ओबीसी को आरक्षण देना चाहिए। 90+ चांसेस हैं कि ओबीसी को 27% आरक्षण ही मिलेगा। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जो पढ़ने वाले हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ओबीसी आरक्षण चाहे 27% रहे चाहे 14% रहे, उन्हें बस ये है कि हमारा एग्ज़ाम हो जाए। लेकिन अगर ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है तो कुछ लोग ऐसे हैं जो हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, या तो ये एक असमंजस की स्थिति बन सकती है। लेकिन ऐसा होने के लिए फिर कोर्ट ऐसा रोक नहीं लगाएगी, क्योंकि ऑलरेडी 1 साल रोक लग गई है। और ऐसी भी संभावना है कि जो कोर्ट केस दिसंबर में आना था, जो सुनवाई आनी थी हाई कोर्ट की, सरकार पेश करेगा और सुनवाई को जो हियरिंग है वो जल्दी भी करवा सकता है और आपकी नवंबर में हियरिंग हो सकती है, जिसके चलते आपका पीएससी मुख्य परीक्षा का परिणाम जो है, प्रीलिम्स परीक्षा का परिणाम जो है वो जल्द आने की संभावना है। मतलब नवंबर लास्ट, दिसंबर फर्स्ट वीक में ही आपका रिजल्ट आ सकता है, जिसके चलते आपका जनवरी लास्ट और या फरवरी फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होगा। और हो सकता है इतना भी टाइम ना दें, आपको 45 दिन दे दें और आपको उसी में ही फॉर्म भरना हो, उसी में ही तैयारी करना हो, तो फिर बहुत मुश्किल पड़ जाएगी, क्योंकि वो बोलेंगे कि हमने आपको पहले ही बहुत समय दे दिया। और ऐसा एक बार प्रीलिम्स एग्ज़ाम में कर चुके हैं, 45 दिन दे चुके हैं, तो वो हो सकता है मुख्य परीक्षा में भी ऐसा ही कर दें। तो आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए, तैयारी को मत बिल्कुल जाने दीजिए। रोज़ राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ टेस्ट दीजिए और रोज़ पढ़ाई कीजिए, रोज़ एक एक टॉपिक कंप्लीट कीजिए, ताकि पीएससी एग्ज़ाम कभी भी हो आप लोग एकदम परफेक्ट तैयार रहें। अब बात चलती है कि अगर कट ऑफ में, अगर ओबीसी आरक्षण पर अभी तो जो कट ऑफ निकला है वो 14% के बेसिस पे निकला है। अब जो कट ऑफ आएगा उसमें 2-2, 3-3 नंबर, 2 नंबर मैक्सिमम तो समझिए ही, 2 नंबर तो मतलब आप कम से कम होंगे ही। आप ओबीसी के अगर हैं और आपके आप अगर ओबीसी में आप सोच रहे हैं कि आपका नहीं होगा, तो आपको आरक्षण अगर 27% दिया जा रहा है, मतलब आपका सीट भी बहुत ज़्यादा वैकेंट है, तो आपका उसमें हो जाएगा। मतलब आप 64, 65, 66 है तो आपका होना ही है। और इसी प्रकार से महिलाएं 2 से 3 नंबर कम कर लीजिए तो उनका हो जाएगा। इसी प्रकार ओबीसी का ये है, तो एससी एसटी इनसे 1-1 नंबर, 2-2 नंबर, क्योंकि इनका जो आरक्षण है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस को भी चुनौती दी जा सकती है आने वाले इस समय में या इसी कोर्ट की हियरिंग में। लेकिन आप ये सब ना सोच के अभी बस आप अपनी तैयारी को आरंभ कर दीजिए, क्योंकि मेंस कभी भी हो सकता है, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर मेंस ही प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स के बाद मेंस नहीं होगा। क्योंकि वो लोग जो लोग प्रीलिम्स देंगे वो मेंस जो देंगे वो प्रीलिम्स भी देंगे नेक्स्ट वाला, तो प्रीलिम्स बाद में ही होगा, पहले मेंस होगा। तो उनकी कोशिश रहेगी कि वो जनवरी फरवरी में मेंस करा लें। अगर वो नवंबर लास्ट या दिसंबर में रिज़ल्ट देते हैं तो वो आपको जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम करा सकते हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल जारी कर दीजिए। सरकार ने कोर्ट में ओबीसी को 27% दिए जाने संबंधी कुछ दस्तावेज पेश किए हैं, तब से तो नहीं हुए थे, लेकिन अब सरकार बिल्कुल जोरों पर है कि हमको ये आरक्षण देना ही है। उम्मीद है आगामी सुनवाई तक 27% फाइनल हो जाएगा। अब सरकार पीछे नहीं हटेगी। ये बात न्यूज़ में हर जगह यही चल रही है कि ओबीसी का आरक्षण 27% ही रहेगा। कुछ इस प्रकार के दस्तावेज पर दिए हैं, मैं कुछ बता देती हूँ आपको। सबसे पहले फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, जहाँ पे मैं आपको मेंस की क्लासेस लेती हूँ, प्रीलिम्स की क्लासेस लेती हूँ। वो अपडेट वीडियो के आपको मिलते रहेंगे। रोज़ मेरे वीडियो पे 2 से 3 मेंस के वीडियोस, प्रीलिम्स के वीडियो और सभी एग्ज़ाम की परीक्षाओं के वीडियोस आते हैं। तो आप, और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं प्रीलिम्स और मेंस के, तो अभी ऑफ़र चल रहा है 10% डिस्काउंट का दिवाली तक, तो आप ले सकते हैं। तो ये 8 तारीख को ये गया था। प्रति महाधिवक्ता मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, जो हमारे महाधिवक्ता हैं, विषय माननीय उच्च न्यायालय में शासन की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत करने के संबंध में। उच्च न्यायालय में शासन की ओर से अब जवाब प्रस्तुत किया जा रहा है। उपायुक्त राजस्व का पत्र क्रमांक 81, राजस्व हाईकोर्ट 2020 जबलपुर, दिनांक 8/9/20।
उपयुक्त विषय के अंतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से उपायुक्त राजस्व द्वारा समस्त विभागों में स्वीकृत कार्यरत एवं कार्यरत प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से संबंधित जानकारी दी गई। जो जानकारी दी गई है उसके अकॉर्डिंग लगभग 3 लाख प्लस पद रिक्त हैं ओबीसी के। तदनुसार विभागीय 25वां वार्षिक प्रतिवेदन हेतु समस्त विभागों से जानकारी के आधार पर संकलित SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल स्वीकृत पदों की संख्या, संधारित रोस्टर अनुसार निर्धारित पदों की संख्या, वर्तमान में कार्यरत पदों से संख्या आदि संबंधित संलग्न है। मतलब सरकार ने जो भी ओबीसी से संबंधित रिकॉर्ड है, सभी जातियों से संबंधित रिकॉर्ड ये सरकार के सामने पेश किए हैं। ये पूरे रिकॉर्ड देखिए, इसमें ओबीसी के कितने हैं, देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं ओबीसी के यहाँ पे सबसे ज़्यादा है यहाँ पे ओबीसी के दिख रहे हैं। तो ओबीसी का ये पूरा दिया गया है, हर विभाग में कहाँ कहाँ पे किस किस विभाग में किस किस जाति के कितने कितने पद हैं और कितने कितने पद पे ये काम कर रहे हैं। तो ये सब दिया गया है। इसके आधार पर अब सरकार को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को फैसला लेना है कि क्या होगा। आप ये देख सकते हैं, ये सरकार ने एक भारी भरकम तरीके से, मतलब बहुत जोड़ तोड़ से ये लगा दिया है कि ये पेश कर दिया है। अब बस सरकार को अब जो हमारा हाई कोर्ट है उनको ये सब देख के अब निर्णय लेना है। तो निर्णय से यही समझ में आ रहा है कि जो सरकार है बहुत ज़ोर से ये पक्ष में है कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए। ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा। तो मैं यही बोलूँगी, जो भी कैटेगरी में है, किसी भी कैटेगरी में है और 60+ हैं, वो तैयारी स्टार्ट कर दें। और किसी विशेष कैटेगरी में है तो जो 55+ है वो तैयारी कर दे। विशेष कैटेगरी के मतलब PH हैं या फिर आर्मी में है तो वो अपनी तैयारी आरंभ कर दे। EWS वाले भी 66-67 नंबर वाले EWS में है तो उनको वो भी कर दें, क्योंकि EWS को की भी यहाँ पे बात की जा सकती है। और EWS को तो मान्यता केंद्र से प्राप्त है तो उसमें तो मिलना ही है आपको आरक्षण, और उसका भी 27% चांसेस है। और रिजल्ट भी आप लोगों का जल्दी ही आएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखें और मेरे वीडियोस को देखते रहें, जहाँ पे आपको मेंस के क्वेश्चन बहुत सारे मिलते रहेंगे। एक मेंस का क्वेश्चन बैंक मिलता रहेगा। ये हमारा नोट्स है प्रीलिम्स का, मेंस का। ये सॉल्व पेपर और एक 3 मार्क का श्रृंखला चलाई गई है जिसमें आपको 3600 प्रश्न मिलेंगे, तो वो आप ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।